Now we have to start class 5th computer chapter 8 algorithm and flowcharts. चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बारे में. इन आवर डेली लाइफ वी कैरी आउट सर्टेन स्टेप्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर टू परफॉर्म अ टास्क और गेट अ डिजायर्ड आउटपुट. लेट अस अंडरस्टैंड द अबव स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल गिवन बिलो. हम लोग अपना लाइफ में क्या होते हैं, एक सिक्वेंशियल मैनर्स में कोई काम करते हैं ऑर्डर वाइज, मतलब वो काम होगा ही, हर रोज़ का वो काम हमारा है, रूटीन वाइज होते हैं वो काम. तो रूटीन वाइज उसका जो काम हम करते हैं उसका कुछ एग्जांपल दिया गया है और उन रूटीन वाइज काम को आप एल्गोरिथम के हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और उनको फ्लो चार्ट के हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रूटीन वाइज काम होते हैं उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपका, प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग टीथ. हम लोग जब अपना दांत धोते हैं, ब्रश करते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है. फर्स्ट, पिक द टूथब्रश फ्रॉम द होल्डर. सबसे पहले आपका जो जिस जगह पर आप अपना टूथब्रश रखते हैं, एक होल्डर के अंदर रखते हैं आप, उस वहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना टूथब्रश पिक करोगे. सेकेंड, टर्न ऑन द टैप ऑफ वॉश बेसिन. उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना जो टैप है वॉश बेसिन में लगा हुआ नल, उसको हम लोग खोलते हैं. देन अरेंज ब्रश एंड टर्न ऑफ द टैप. उसके बाद ब्रश को धोते हैं, ब्रश को एक बार भिगो लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, टैप को बंद कर देते हैं. अप्लाई द टूथपेस्ट ऑन द ब्रश. देन यू हैव टू अप्लाई द पेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर ब्रश. जो भीगा हुआ है, जो आपका अरेंज किया हुआ है जो ब्रश है, उसके ऊपर आप क्या करोगे, थोड़ा सा पेस्ट डालोगे. स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ. उसके बाद आप अपना दांत धोना शुरू करते हो. क्लीन द ब्रश, अरेंज योर माउथ. उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 या 4 मिनट ब्रश करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रश को धो के रख देते हैं, उसके ब्रश को धो देते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, अपना मुंह धोते हैं, मतलब कुल्ला करना जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में. आप क्या कर रहे हो कि मुंह को अच्छी तरह से वॉश कर रहे हो पानी से. उसके बाद पिक द टंग क्लीनर एंड राइंस इट. उसके बाद हम टंग क्लीनर लेते हैं और उससे टंग को साफ़ करते हैं. क्लीन योर टंग. ठीक है, मतलब टंग क्लीनर जब लोगे तो उसको एक बार क्या करोगे, जैसे आप ब्रश को धोते थे ना, उसी तरीके से आपको टंग क्लीनर को भी क्या करना है, एक बार पानी से धो देना है. उसके बाद आप क्या करोगे, क्लीन योर टंग को साफ करोगे. राइंस माउथ अगेन. उसके बाद फिर से मुंह को धोएंगे हम. फाइनली यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. उसके बाद आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, जर्म फ्री माउथ. उसके बाद आपका माउथ जो है पूरी जो है जर्म फ्री हो जा रहा है. तो वैसे तो ब्रश करने का जो नियम है वो 24 घंटे में कम से कम 2 बार ब्रश किए जाते हैं. Within 24 hours. For the good habit or good practice, you have to do the brushing at least 2 times for the entire 24-hour period. In the early morning, जैसे मॉर्निंग में सुबह उठते हैं उसके बाद करते हैं, और एक होता है बिफोर गो टू द बेड फॉर स्लीपिंग. सोने से पहले, मतलब खाना खाने के बाद, खाना खाने के थोड़ी देर बाद एक बार फिर से ब्रश करना चाहिए. उसके बाद आप सो जाओ. तो इससे क्या होता है कि आपके दांत एकदम साफ़ सुथरे रहेंगे, मजबूत रहेंगे. तो एक्चुअली दांत धोने का जो पर्पज़ है वो है दांत को जर्म्स फ्री करना, क्योंकि अगर आप दांत नहीं धोओगे तो दांत में जर्म्स लगेंगे, दांत टूटने लगेंगे. तो जर्म्स फ्री करना ज़्यादा ज़रूरी है. सिमिलरली टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑन ए कंप्यूटर. उसी तरीके से अगर मान लो आप कोई कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वी एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रोग्राम फर्स्ट. तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि जो नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, जो जिस प्रॉब्लम के ऊपर हम कुछ फंक्शन कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या. वी प्लान द इनपुट एंड अप्लाई सम मेथड स्टेप बाय स्टेप टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो इनपुट है उस इनपुट को के ऊपर हम काम करना चालू करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो है उस इनपुट के ऊपर काम होता रहता है, और एट लास्ट फाइनली यू आर गेटिंग द रिजल्ट. दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड द एल्गोरिदम. तो इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम. तो यहाँ आपने जो प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग टीथ किया, ये भी एक एल्गोरिदम में आ रहा है, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जा रहे हो. आप अचानक से कोई चीज़ नहीं कर रहे हो, ये सीक्वेंशियल है, इसके बाद यही करना है, इसके बाद यही करना है, इस तरीके का ही बात हो रहा है.
मतलब ये नहीं कि फर्स्ट वाला करके सीधे लास्ट वाला कर दे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, वो गलत प्रोसेस है। और इसे आप अगर ब्रशिंग कर रहे हैं तो अपने दांत को आप कम से कम जम्स फ्री तो नहीं कर पाओगे। तो अगर हमको अपने माउथ को, दांत को जम्स फ्री करना है तो हमें सीक्वेंशियल प्रोसेस से आना पड़ेगा। तो किसी सीक्वेंशियल प्रोसेस से अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम को हम बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में एल्गोरिदम। Algorithm is a set of sequential steps to solve any logical or a mathematical problem. Algorithm always written in a simple language and precise manner so that everyone can understand the steps. तो एल्गोरिदम क्या होते हैं? एल्गोरिदम सबसे पहली बात होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप एक लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। मैं उसमें जो भी होंगे सीक्वेंशियल होंगे एंड स्टेप बाय स्टेप होंगे। और दूसरी बात, हम जब कोई एल्गोरिदम को लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, इस भाषा में लिखेंगे, इस सिंपल तरीके से लिखेंगे कि हर कोई इसको समझ सके और ये जान सके कि किस स्टेप के बाद क्या हो रहा है। तो एल्गोरिदम लिखने का जो तरीका होता है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है और उसी हिसाब से आपको एल्गोरिदम लिखना भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, एल्गोरिदम टू सेट ए स्कूल बैग। एक स्कूल बैग को सेट किया जा रहा है, मतलब आप स्कूल जाने के पहले अपने स्कूल बैग को तैयार कर रहे हो कि मुझे स्कूल बैग में क्या रखने हैं, क्या नहीं रखने हैं। उस हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट का बुक रहेगा, किस सब्जेक्ट का नोटबुक रहेगा या नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से आप क्या कर रहे हो, अपने बैग में रूटीन वाइज उसको सेट कर रहे हो। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1, ओपन द बैग। सबसे पहले हम बैग को खोलेंगे। स्टेप 2, टेक आउट योर स्कूल डायरी। सबसे पहले अपना स्कूल डायरी निकालो और देखो उसमें क्या है। सी द टाइम टेबल। स्कूल डायरी में आपका टाइम टेबल दिया हुआ है मंडे से लेकर के सैटरडे का, कि आपका किस दिन कौन सा पीरियड है और किस दिन कौन से बुक या नोटबुक की ज़रूरत है। स्टेप 4, गो टू योर बुक सेल्फ। उसके बाद आप जहाँ पर अपना बुक वगैरह रखते हो, नोटबुक रखते हो, वहाँ पे जाओ। स्टेप 5, टेक आउट द बुक्स एंड नोटबुक। वहाँ से आप अपना जो, जैसे मान लो आपका मंडे का पीरियड है तो मंडे का दिन है, उस दिन आपको स्कूल जाना है तो आप तैयारी कर रहे हो। तो मंडे का आपका जो रूटीन है उस हिसाब से आप क्या करोगे, बुक सेल्फ से अपना बुक या नोटबुक जो है मंडे के रूटीन के हिसाब से आप वहाँ से लोगे। कीप देम इन ए बैग। आफ्टर दैट विल पुट दिस इनसाइड अ बैग। उसके बाद आप क्या करोगे, इन बुक का नोटबुक जो आपका रूटीन वाइज है उस हिसाब से क्या करोगे, बैग में रखोगे। क्लोज द बैग। उसके बाद बैग को क्लोज कर दोगे। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर रहे हो कि अपने स्कूल बैग को रेडी कर रहे हो स्कूल जाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो कितना आसान तरीक़ा से आपको समझा दिया गया है कि आप क्या कर रहे हो। तो एल्गोरिदम लिखने का तरीका ही यही है कि हम एल्गोरिदम जब लिखेंगे, एक तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, पूरा सीक्वेंशियल मैनर में लिखेंगे, और दूसरी बात इस तरीके से लिखेंगे कि अगर कोई पढ़े तो उसको समझ में भी आए आप क्या कर रहे हो एल्गोरिदम में, उसको पूरा आसानी से समझ में आए। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। हम एल्गोरिदम के द्वारा 3 नंबर ले रहे हैं, 3 नंबरों का सम करेंगे और उसका एवरेज भी करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे। स्टेप 1, रीड फर्स्ट नंबर। मान लो फर्स्ट नंबर क्या है, ए है, कैपिटल ए। आपने क्या लिखा, रीड फर्स्ट नंबर कैपिटल ए। अब दूसरा नंबर ले रहे हैं, रीड सेकेंड नंबर कैपिटल बी। तीसरा नंबर ले रहे हैं, रीड थर्ड नंबर कैपिटल सी। स्टेप 4 में क्या, फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। फोर्थ स्टेप में हम लिख रहे हैं फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर। 3 नंबरों का सम करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि आपने 3 नंबर लिया हुआ है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अब यहाँ पे हम जब सम कर रहे हैं मतलब एडिशन कर रहे हैं तो आप लिखोगे फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर, ब्रैकेट में लिखोगे कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी। अब स्टेप 5 में क्या होगा, फाइंड द एवरेज। ये तो आपका एडिशन हो गया, एडिशन करके आपने क्या किया, 3 नंबरों का जोड़ निकाल दिया या सम निकाल दिया। अब अगर आपको एवरेज करने के लिए दिया जाएगा तो एवरेज का रूल्स क्या होता है, सम ऑफ द टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। कहने का मतलब अगर मान लो 3 नंबर है a प्लस बी प्लस सी, तो मान लो a का वैल्यू है 50, b का वैल्यू है 50, c का वैल्यू है 50, तीनों का मान लो 50-50 है। तो आपने लिखा कितना, 50 प्लस 50 प्लस 50।
और टोटल नंबर कितने हो गए, 3 नंबर हो गए, तो डिवाइड बाई 3, तो 150 डिवाइड बाई 3 तो आएगा आंसर 50। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपने 3 नंबर लिया था, प्रिंट रीड फर्स्ट नंबर ए, रीड सेकेंड नंबर बी, रीड थर्ड नंबर सी, उसके बाद आपने लिखा फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर ए प्लस बी प्लस सी। तो स्टेप 5 में क्या हो गया, एवरेज करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 नंबर है तो इसको आप फाइंड द एवरेज लिख करके ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज निकलेगा। स्टेप 6 में क्या करेंगे, डिस्प्ले एवरेज, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, स्टॉप, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 नंबरों का सम एंड एवरेज करके उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका एल्गोरिदम में लिखने का प्रोसेस। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किसको बोलते हैं, अ फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स और एन एल्गोरिथम यूज्ड फॉर सॉल्विंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। मैंने पिक्टोरियल शब्द जो है पहले भी इस्तेमाल किया। पिक्टोरियल का मतलब होता है कोई डायग्राम, कोई पिक्चर के द्वारा किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, उसको हम लोग बोलते हैं पिक्टोरियल। तो फ्लो चार्ट में क्या होते हैं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है, और उस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ही आप क्या कर रहे हो कि फ्लो चार्ट के द्वारा आप जो सीक्वेंशियल वाइज या स्टेप वाइज आप जो लिख रहे हो उसको वहाँ पे क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट डिफरेंट बॉक्सेज आर यूज्ड विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो लाइन्स। फ्लो चार्ट में क्या होते हैं कि अलग अलग टाइप के बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जितने सारे बॉक्स हैं 1 2 3 4 5 इस तरह के जो बॉक्स आप यूज़ कर रहे हैं उसमें इनको जो जोड़ने का काम करता है उनको बोलते हैं फ्लो लाइन्स। इनको फ्लो लाइन्स बोला जाता है। मतलब ये लाइन्स इंडिकेट कर रहा है कि बॉक्स किस साइड जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड की, डाउनवर्ड की, लेफ्ट की, राइट। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्लो लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लो चार्ट क्या होते हैं कि ये भी सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ही है, लेकिन इनको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया जाता है पिक्चर के द्वारा। और इसमें जो पिक्चर या जो डायग्राम इस्तेमाल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के बॉक्स होते हैं। उन बॉक्स को हम क्या करते हैं, फ्लो लाइन्स के द्वारा जोड़ते हैं। मतलब फ्लो लाइन्स के द्वारा क्या होता है, ये बॉक्स आपस में जुड़े रहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। अब हम बात करेंगे डिफरेंट बॉक्सेस एंड देयर फंक्शंस। जो बॉक्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्लो चार्ट में, तो उन बॉक्स को क्या बोला जाता है और इनका फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट है आपका, देखो इसको हम लोग बोलते हैं, ये फर्स्ट डायग्राम दिया, इसको बोलते हैं स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। मतलब इसे स्टार्ट भी कर सकते हैं, इसे स्टॉप भी कर सकते हैं किसी प्रोग्राम को। इट इज़ यूज टू बिगिनिंग एंड एंडिंग ए फ्लो चार्ट। किसी भी फ्लो चार्ट को अगर स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे तो उसके लिए जो बॉक्स इस्तेमाल होगा उसको हम बोलेंगे स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। नेक्स्ट है आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स। तो इनपुट आउटपुट बॉक्स जो है इसका क्या इस्तेमाल होता है, ये देख रहे हैं पैरेललोग्राम की जैसा है। तो इट इज़ यूज फॉर एक्सेप्टिंग द इनपुट और गिविंग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। इसका इस्तेमाल होता है किसी भी प्रोग्राम में अगर आप जो इनपुट दे रहे हो, वो इनपुट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इनपुट आउटपुट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। और इनपुट देने के बाद जो प्रोग्राम का जो आउटपुट डिस्प्ले करेगा वो भी इस तरह के बॉक्स में आएगा। तो इसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, इनपुट देने और आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। तो ये हो गया आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग बॉक्स। तो ये देख रहे हो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक रेक्टेंगल की तरह बना हुआ बॉक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स। इट इज़ यूज फॉर राइटिंग द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डूइंग कैलकुलेशन। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो आपने इनपुट डाला है, डालने के बाद क्या होगा, प्रोसेस करेगा ये सिस्टम में। तो वो जो प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस होगा वो उसका कैलकुलेशन जो होगा इसी बॉक्स में होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इसीलिए प्रोसेसिंग बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आप देख रहे हैं, इसको हम लोग रोम्बस बोल सकते हैं या काइट बोल सकते हैं। तो इसको बोला जाता है डिसीजन या फिर कंडीशन बॉक्स। इस बॉक्स का इस्तेमाल होता है जो इनपुट डाला जा रहा है, प्रोसेस होने के बाद उसके ऊपर क्या डिसीजन लिया गया है या क्या कंडीशन अप्लाई किया गया है,
उसके लिए किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर चेकिंग और अप्लाइंग एनी कंडीशन इन द प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका फ्लो लाइन्स। फ्लो लाइन्स किसको बोलते हैं? फ्लो लाइन्स जो होते हैं, फ्लो लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द प्रोग्राम इज मूविंग। ये क्या करते हैं, बॉक्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और एरो साइन जो रहता है इसमें, ये इंडिकेट करता है कि आप जो स्टेप दे रहे हो बॉक्स का, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, किस साइड जा रहा है, इसके बाद क्या होगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है, ये मूवमेंट भी बताता है। फ्लो लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द प्रोग्राम इज मूविंग। दीज एरोज आर यूज टू कनेक्ट द वेरियस ज्योमेट्रिकल सिम्बल्स इन ए फ्लो चार्ट। यहाँ पे जितना ज्योमेट्रिकल सिम्बल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, उन सबको जोड़ने का काम ये फ्लो लाइन्स करते हैं। अब सबसे लास्ट में आपका है कनेक्टर्स। दीज आर यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ अ फ्लो चार्ट टू द अनदर। इसमें हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट का जो एक पार्ट रहता है उसको हम फ्लो चार्ट के दूसरे पार्ट के साथ में जोड़ते हैं। दीज आर यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ अ फ्लो चार्ट टू द अनदर, मतलब एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसका जो एक पार्ट है वो दूसरे एक फ्लो चार्ट जो बना है उसके दूसरे पार्ट के साथ वो कनेक्ट रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ प्रोग्राम दिया हुआ है, सिंपल प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट कैसे किया जाएगा आपको इस प्रॉब्लम के द्वारा समझना है। तो हम यहाँ पर करेंगे अभी फ्लो चार्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ उसको हम समझेंगे यहाँ पे। जैसे एग्जांपल 1 है, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग टी। चाय कैसे बनाते हैं, तो चाय कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले होगा स्टार्ट, मतलब चाय बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये देखो, ये आपका स्टार्ट और स्टॉप बटन था, तो ये स्टार्ट और स्टॉप बटन आप देख ही रहे हो, ये आपका सिंबल दिया हुआ है, इसको स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स बोलते हैं। तो ये आप पहले आपने देख लिया। उसके बाद आपका क्या था, उसके बाद था आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स। तो इनपुट में क्या डाल रहे हैं, टेक अ पैन, एक पैन लेंगे, या पैन मतलब क्या होता है, जैसे जिसमें चाय बनाने का जो बर्तन है, वाटर डालेंगे उसमें, ठीक है, वाटर लेंगे, शुगर लेंगे, टी लीव्स लेंगे एंड मिल्क लेंगे। तो क्या क्या इनपुट है, अभी ये स्टार्ट नहीं किया गया, बल्कि जो इनपुट में मतलब क्या क्या चीज़ हमको चाहिए बनाने के लिए, वो चीज़ें हैं। पहले चाय बनाने के लिए चाहिए एक पैन, वाटर चाहिए, शुगर चाहिए, टी लीव्स चाहिए, चाय पत्ती जिसको बोलते हैं, और मिल्क चाहिए। तो आपने इन सारे सामानों को ले लिया। तो ये हो गया आपका इनपुट बॉक्स में। अब प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस में क्या करते हैं, चाय बनाना चालू करते हैं। पुट पैन ऑन द गैस बर्नर एंड पुट वाटर इन इट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैन को गैस बर्नर के ऊपर चढ़ाएंगे, रखेंगे उसके ऊपर, एंड पुट वाटर इन, उसमें क्या करेंगे, जितने लोगों के लिए चाय चाहिए उस हिसाब से हम, दूध का क्या हिसाब रहेगा और पानी का क्या हिसाब रहेगा आपका, उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। तो मान लो आपने क्या किया, 4 लोगों के लिए चाय बनाया, तो उस हिसाब से आपने पानी डाला पैन में। स्विच ऑन द गैस, उसके बाद आप क्या करोगे, गैस को ऑन करोगे। नेक्स्ट क्या है, अब अभी देखो, अब तक आपका ये आपका प्रोसेसिंग बॉक्स ही चल रहा है, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है, ये बनाना आपने चालू किया है। पुट सम टी लीव्स व्हेन वाटर बॉयल्स, जब पानी बॉयल हो जाएगा तब उसमें आप क्या करोगे, अपने हिसाब से चाय पत्ती उसमें डालोगे, क्योंकि कितने जन कुछ कड़क चाय पसंद करते हैं, कितने जन क्या होता है लाइट, तो लाइट के लिए कम चाय पत्ती डाला जाता है, कड़क के लिए थोड़ा ज़्यादा चाय पत्ती डाला जाता है। तो अपने हिसाब से आप उसमें चाय पत्ती डालोगे। पुट सम शुगर एंड ऐड मिल्क ऑल्सो, उसके बाद क्या, थोड़ी देर के बाद ही हम क्या करेंगे, आप स्वाद अनुसार अपना चीनी डालोगे। कहने का मतलब चीनी जो डालोगे आपको कैसा मीठा चाहिए, अगर ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा चीनी डालोगे, आपको कम मीठा चाहिए तो कम, या फिर मीडियम तो मीडियम हिसाब से डालोगे, और मिल्क भी डालेंगे उसमें। अब क्या होगा, आफ्टर प्रोसेसिंग, जब ये चाय पूरा अच्छी तरीके से पक जाएगा, टेक ऑफ द पैन, पैन को क्या करेंगे, बर्नर के ऊपर से उतार लेंगे, एंड टर्न ऑफ द गैस, गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, देखो नेक्स्ट है आपका, ये तो सारे प्रोसेसिंग हुए, तो अब है डिसीजन, अब है आपका आउटपुट। ये डिसीजन नहीं जा रहा है, डिसीजन वाला कुछ दिया नहीं यहाँ पे।
अब आपका हो रहा है फिर से आउटपुट बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स। तो इनपुट आपने जो था तो ये चाय बन गया, इनपुट में आपने चाय बनाने का सामान सब लिया था। अब चाय जो है आपका प्रोसेसिंग वाले बॉक्स में आपने किया, चाय बन गया आपका। अब जो आउटपुट होगा तो जो चाय आप लोगे तो वो क्या होगा, फिर से आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स में होता है। आउटपुट बॉक्स में क्या आएगा, सीव इट इन ए कप एंड सर्व द हॉट टी। उसके बाद क्या करोगे, चाय को चाय छन्नी से क्या करेंगे हम लोग, चाय छानने वाली जो बर्तन होते हैं उसे छान देंगे। छानने के बाद आप क्या करोगे, कप में डालोगे और उसके बाद उसको परोसना है। तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कितनी आसानी से एक फ्लो चार्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक पूरा एल्गोरिदम को एक पूरा प्रोसेस को क्या किया जा रहा है, फ्लो चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी जो आपको कोई रिप्रेजेंटेशन करना है, जैसे मान लो सिक्वेंशियल वाइज, तो उसका फ्लो चार्ट से कर सकते हो। यहाँ पे देखो कुछ दिया हुआ है, लेट्स नो मोर द जनरल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इन एनी फ्लो चार्ट इज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम और लेफ्ट टू राइट। जनरली हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट में देखो टॉप से बॉटम की तरफ जाता है या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। लेफ्ट राइट भी होता है, जैसे ये राइट की तरफ गया, ये भी राइट की तरफ गया। इफ़ द प्रोग्राम लॉजिक इज़ कॉम्प्लिकेटेड इन दैट केस फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स। कभी कभी क्या होता है कि अगर प्रोग्राम का जो लॉजिक है, प्रोग्राम को किस तरीके से किया जाए, वो अगर कॉम्प्लेक्स है तो फ्लो चार्ट भी थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इफ़ अल्टरनेशंस आर नीडेड यू मे रिक्वायर टू ड्रॉ फ्लो चार्ट अगेन। अगर आपको इसका अल्टरनेटिव चाहिए तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में भी देखिए आप, यहाँ पे आपका जो है ये थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन का प्रोग्राम बनाया गया है। यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेट द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबरों का एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो नॉर्मली आप जैसे जानते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स का जो इस्तेमाल हो रहा है वही होगा। उसके बाद आपका क्या, इनपुट आउटपुट बॉक्स। तो इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, रीड टू नंबर्स ए एंड बी। तो इनपुट में आपने दो नंबर डाला ए एंड बी। उसके बाद आपका क्या होगा, इनपुट के बॉक्स के बाद क्या बॉक्स है आपका, प्रोसेसिंग बॉक्स। इनपुट आउटपुट के बाद प्रोसेसिंग बॉक्स में क्या होगा, आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने इनपुट सप्लाई दे दिया है, ए एंड बी दो नंबर दे दिया आपने। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो पहले ऐड करेंगे, तो सम इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का जोड़ हम लोगों ने किया है। तो क्या करना है, ए प्लस बी का जो आपने जोड़ किया है इसको आप क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा। तो फिर से क्या होगा, आउटपुट बॉक्स। तो आउटपुट बॉक्स जैसा आता है पैरेललोग्राम वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखोगे डिस्प्ले सम। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं डिफरेंस, तो फिर हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंस इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये इनपुट बॉक्स, ये क्या आपका क्या प्रोसेसिंग बॉक्स है। फिर से क्या होगा, आउटपुट बॉक्स आएगा, डिस्प्ले डिफरेंस। फिर सिमिलरली क्या करेंगे, फिर इनपुट बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेसिंग बॉक्स में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बी, स्टेरिक साइन क्या मल्टीप्लाई का है, तो ए मल्टीप्लाई बी। तो ये आपका क्या होगा, डिस्प्ले प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका आउटपुट बॉक्स में हो गया। उसके बाद आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोग्राम को फ्लो चार्ट में आप लिख सकते हो। तो अभी तक आपने जो भी दो फ्लो चार्ट किए वो बहुत सिंपल तरीके से दिए गए हैं, क्योंकि इन दो फ्लो चार्ट में आप देख ही रहे हो कि इनमें डिसीजन बॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ज़्यादा फ्लो लाइंस का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, कनेक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल। कनेक्टर्स का इस्तेमाल तो तभी होगा जब मान लो एक से ज़्यादा फ्लो चार्ट रहा। इवन जो हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टार्ट स्टॉप बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट बॉक्स का इस्तेमाल करें और प्रोसेसिंग बॉक्स का इस्तेमाल करें। अभी तक हम लोगों ने डिसीजन या कंडीशन बॉक्स का इस्तेमाल नहीं किया। वो होते हैं जब कुछ हाई लेवल के प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे ऐसा सिचुएशन बन जाए कि प्रोग्राम किस डायरेक्शन में जाएगा आपको खुद नहीं मालूम है, या तो प्रोग्राम इफ़ में जाएगा या फिर एल्स में जाएगा, इस तरह कंडीशन में आएंगे। तो वो थोड़े हाई लेवल के जब प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे इफ़ एल्स देन इस तरीक़ा का जो कंडीशन इस्तेमाल किया जाता है, तब हम क्या करते हैं वहाँ पे कंडीशन वाले बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक आपने जो किया वो नॉर्मल जो बॉक्स है, स्टार्ट स्टॉप बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स और डिसीजन बॉक्स का आपने इस्तेमाल किया। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, एमसीक्यू है, क्वेश्चन आंसर है, वो करेंगे। पहला आपका फिल इन द ब्लैंक्स, एंड डैश
इज ए सेट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप दैट आर डेवलप्ड इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा एल्गोरिदम। एंड एल्गोरिदम इज ए सेट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप दैट आर डेवलप्ड इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर हो गया एल्गोरिदम। ठीक है, अब आपका सेकेंड है, द डैश सिंबल रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट, ये सेकेंड हो जाएगा, द स्टार्ट स्टॉप बॉक्स सिंबल रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग और द एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम। थर्ड है आपका द डैश बॉक्स इज यूज फॉर राइटिंग द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, द प्रोसेसिंग बॉक्स इज यूज फॉर राइटिंग द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका प्रोसेसिंग। फोर्थ में आते हैं, द डैश बॉक्स इज यूज टू डिस्प्ले इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इनपुट आउटपुट, ये हो गया फोर्थ का। तो लिखेंगे द इनपुट आउटपुट बॉक्स इज यूज टू डिस्प्ले इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम। उसके बाद फिफ्थ है, द डैश आर यूज टू कनेक्ट द बॉक्सेस। तो ये हो जाएगा आपका कनेक्टर्स। द कनेक्टर्स आर यूज टू कनेक्ट द बॉक्सेस। कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं बॉक्सेस को कनेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या हो रहा है, एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स दैट आर डेवलप्ड इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। तो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट का आंसर हो गया एल्गोरिदम। सेकेंड, द स्टार्ट स्टॉप बॉक्स सिंबल रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। थर्ड है, द प्रोसेसिंग बॉक्स इज यूज फॉर राइटिंग द प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग। फोर्थ है, द इनपुट आउटपुट बॉक्स इज यूज टू डिस्प्ले इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा इनपुट आउटपुट। फिफ्थ है, द कनेक्टर्स आर यूज टू कनेक्ट बॉक्सेस। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा कनेक्टर्स। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है, द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन एनी फ्लो चार्ट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप और लेफ्ट टू राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए आपका इसका आंसर जो होगा, ये आपका इसका पहला वाला का आंसर है, ये है फॉल्स। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है, ये इसका आंसर है आपका फॉल्स। यहाँ पे बॉक्स में आप फॉल्स लिख लोगे। द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन एनी फ्लो चार्ट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप और लेफ्ट टू राइट। बॉटम टू टॉप नहीं होते हैं। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि जनरली क्या होते हैं, जो इन जनरल द फंक्शंस ऑफ द फ्लो इन एनी फ्लो चार्ट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट होते हैं। मतलब आप कोई भी फ्लो चार्ट देख रहे हो तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ है द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन एनी फ्लो चार्ट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप और लेफ्ट टू राइट। तो बॉटम टू टॉप वाला गलत है, तो इस हिसाब से फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है आपका, अ फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू गेट द सोल्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। तो ये सही है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि फ्लो चार्ट क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका आंसर आपका हो गया ट्रू। थर्ड है, फ्लो लाइन्स आर यूज फॉर राइटिंग द प्रोसेस। फ्लो लाइन्स का इस्तेमाल हम राइटिंग द प्रोसेस के लिए नहीं करते। किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लो लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द प्रोग्राम इज मूविंग। ये शो करता है कि प्रोग्राम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये हो गया आपका फॉल्स। अब फोर्थ है आपका, एल्गोरिदम मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स विच स्पेसिफाई हाउ टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। ये ट्रू है। एल्गोरिदम क्या करता है, ये बताता है कि आपको प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट का है फॉल्स, फर्स्ट का आंसर फॉल्स है, सेकेंड का आंसर ट्रू है, थर्ड का आंसर फॉल्स है, फोर्थ का आंसर ट्रू है। अब हम आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, डैश बॉक्स इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट फाइनल रिजल्ट। किस बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे फाइनल रिजल्ट के लिए, तो इसका आंसर होगा 1 का बी, इनपुट आउटपुट बॉक्स। ठीक है,
तो यहाँ पहला का आंसर हो जाएगा इनपुट आउटपुट बॉक्स इज यूज टू डिस्प्ले द फाइनल रिजल्ट। तो 1 का आंसर हो गया आपका MCQ में बी। अब सेकेंड आते हैं, एल्गोरिदम इज ए डैश प्रोसीड्यूर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो इसका आंसर होगा स्टेप बाय स्टेप। एल्गोरिदम क्या है? इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। थर्ड है, द डैश बॉक्स इज यूज टू चेक एनी कंडीशन इन ए प्रोग्राम। कौन सा बॉक्स? डिसीजन बॉक्स। द डिसीजन बॉक्स इज यूज टू चेक एनी कंडीशन इन ए प्रोग्राम। फोर्थ है, एल्गोरिदम इज ऑलवेज रिटन इन डैश लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज। तो इसका आंसर होगा सिंपल लैंग्वेज, सी। तो इसका मतलब MCQ में फर्स्ट का आंसर हो गया आपका बी, 1 का बी इनपुट आउटपुट। MCQ में 2 का आंसर होगा 2 का सी स्टेप बाय स्टेप। 3 का आंसर होगा MCQ में ए डिसीजन। 4th का आंसर होगा सी सिंपल। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ ए फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट किसको बोलते हैं? तब आइए पेज नंबर 57 में। 57 में लिखोगे अ फ्लो चार्ट इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स और एन एल्गोरिथम यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। तो फ्लो चार्ट का आपका यहाँ डिफिनीशन हो जाएगा, अ फ्लो चार्ट इज़ ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स और एन एल्गोरिथम यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आपका है जो या फर्स्ट आंसर। सेकेंड है डिफाइन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसे बोलते हैं? तो आप पेज नंबर 56 में आओ, लिखोगे एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स टू सॉल्व एनी लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो ये आपका एल्गोरिथम का जो डिफिनीशन होगा, ये एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स टू सॉल्व एनी लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यहाँ तक होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में क्या अंतर है? तो इसमें क्या करोगे आप? कुछ नहीं करना। इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट में तो आप यही लिखोगे, दो पॉइंट लिखना है, दो पॉइंट लिखोगे। एक तरफ लिखोगे आप बॉक्स बना लोगे, जैसे आप लिख रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, एक साइड में लिखोगे एल्गोरिथम और एक साइड में लिखोगे फ्लो चार्ट। ठीक है, लिखने के बाद क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, यहाँ भी फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है एल्गोरिथम में? फर्स्ट पॉइंट में क्या करोगे, जो आपने लिखा था एल्गोरिथम का डिफिनीशन यहाँ से लेके यहाँ तक उसको लिख दोगे। ठीक है, और एल्गोरिथम का जो सेकंड पॉइंट होगा वो आप क्या करोगे थर्ड क्वेश्चन के लिए, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लोगे। मतलब एल्गोरिथम ऑलवेज रिटेन इन ए सिंपल लैंग्वेज एंड प्रिसाइज मैनर सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द स्टेप्स। तो एल्गोरिथम में फर्स्ट पॉइंट लिखोगे एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप टू सॉल्व एनी लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम। ये थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। और उसका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखोगे एल्गोरिथम ऑलवेज रिटर्न इन ए सिंपल लैंग्वेज एंड प्रिसाइज मैनर सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द स्टेप्स। तो ये 2 पॉइंट हो गए। उसी तरीके से आप फ्लो चार्ट में क्या लिखोगे, फ्लो चार्ट में फर्स्ट पॉइंट लिखोगे अ फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स और एन एल्गोरिथम यूज फॉर सॉल्विंग अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। और सेकेंड पार्ट में लिखोगे, इसका सेकेंड पार्ट में जो लिखोगे वो लिखोगे टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट डिफरेंट बॉक्सेज आर यूज्ड और कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो लाइन। तो आपके 2 पॉइंट हो जाएंगे डिफरेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनपुट आउटपुट बॉक्स। इनपुट आउटपुट बॉक्स का क्या इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे देखो आप पेज नंबर 57 में यहाँ आपका दिया हुआ है। पहले तो आप ड्रॉ करोगे इनपुट आउटपुट बॉक्स का जो सिंबल है, उसके बाद लिखोगे इट इज़ यूज फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट्स और गिविंग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। पहले ये बॉक्स ड्रॉ करोगे, उसका नाम लिखोगे इनपुट आउटपुट बॉक्स, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे। ये हो गया आपका 4th। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स का क्या इस्तेमाल है? तो यहाँ पे आप लिखोगे डिसीजन बॉक्स का, देखो यहाँ पेज नंबर 57 में ही आपका डायग्राम है। ये डायग्राम बनाओगे, रोम्बस का जो डायग्राम है, लिखोगे डिसीजन / कंडीशन बॉक्स, उसके बाद लिखोगे इट इज़ यूज फॉर चेकिंग और अप्लाइंग एनी कंडीशन इन द प्रोग्राम। इसके द्वारा हम चेक करते हैं कि किसी प्रोग्राम में क्या कंडीशन अप्लाई किया गया या प्रोग्राम को चेक किया जाता है।
या तो हम प्रोग्राम को चेक करेंगे या उसका कंडीशन क्या अप्लाई किया गया वो देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि आपका जो चैप्टर 8 है क्लास 5 का, चैप्टर 8 एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको ये अच्छी तरीके से ये पूरे चैप्टर को ही आपको मैंने समझा दिया, और उसके बाद मैंने आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQ सब करवा दिए, क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए। तो अब आप क्या करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQ को तो पेंसिल से बुक में ही लिखोगे। ठीक है, ये बुक वर्क है, बुक में ही लिखोगे। और ये जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने जो आपको करवाए हैं उसको आपको क्या करना है, कंप्यूटर के फेयर नोटबुक में करना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, पूरा अपना कंप्यूटर का जो वर्क है उसको रेडी रखोगे। और इसमें अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप उसको पूछ भी सकते हो। ठीक है।